हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टाटा मोटर रिवर्स गियर में क्यों चल रहा है, क्योंकि 1150 से करीब देखा जाए तो 650 तक आ चुका है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन फंसी हुई होगी और लोग परेशान हो गए। तो सबसे पहले आपके दुख को मैं दूर करता हूं और हमने टेलीग्राम पे एक बड़ी प्यारी सी पोस्ट डाली थी, इंडिया के बिग इन्वेस्टर की लिस्ट, जिसमें मार्केट की गिरावट के बाद वो कितने लॉस में है या उनका जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से घटा है। तो आई विल रिक्वेस्ट, इस पोस्ट को देखेंगे तो आपके चेहरे पर शांति आएगी, आपके दिल में सुकून आएगा। और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पे डालते हैं, जो ब्लू टिक वाली है ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि भैया टाटा मोटर क्यों गिर रहा है, ठीक है, जिससे कि आप समझ सकें कि कहानी क्या है। और इसको समझने के लिए हमें इनके बिजनेस को समझना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस में कहां पर क्या गड़बड़ हुआ है। तो जल्दी से टाटा मोटर के चार्ट को समझ लेते हैं। तो आपके सामने टाटा मोटर के चार्ट पे आप सिंपल मंथली देखोगे तो कहानी क्या है भैया, कहानी यही है। ये जो हीरो लेवल है, जहां से एक सुपर सॉलिड ब्रेकआउट हुआ था, बस इसको भूलिएगा मत। तो सारा रामबाण दवा इसी के अंदर छुपा हुआ है। और मैं आपको एक बड़ी इंफॉर्मेशन बता दूं, मार्केट में जो इतनी सुपर सॉलिड गिरावट हुई है ना, यहाँ से जब मार्केट पलटेगा तो शेयर में कम से कम मरी हालत में 10 से 15% मरी हालत में आपको पैसा कमाने का मिलेगा, मिनिमम स्विंग्स ट्रेडिंग में। और पोजिशनल में तो मरी हालत में 25% कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि भैया 25 फरवरी से शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट क्लास, क्योंकि स्मार्ट मनी ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। और वो कहाँ पर किस स्टॉक में कैसे लगा रहे हैं वो अगर सीखना हो तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि वो सीख लेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह उन्हीं की स्टॉक में एंट्री लेकर इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं। तो लिमिटेड सीट है, मौका ना जाने दें, कॉल करें और सीट बुक कर लें अगर आपको इतना पैसा कमाना है तो। उसके बाद हम समझेंगे कि इस गिरावट के बाद मैनेजमेंट, क्योंकि देखो हमेशा याद रखो मैनेजमेंट क्या कहता है आगे के लिए, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इस पूरी ऑटो इंडस्ट्री की क्या कहानी है, हमको इसको समझना पड़ेगा। और जब ये पूरी फिल्म मिलाते हैं तब होती है भाई वाली बात। तो मिस मत कीजिएगा लास्ट, वरना आप आधी अधूरी वीडियो सुनकर आधा अधूरा डिसीजन लेंगे और आप नुकसान में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टाटा मोटर क्या है, 4 सेगमेंट में काम करती है। पहला है जगुआर लैंड रोवर, दूसरा है टाटा का कमर्शियल व्हीकल, तीसरा है टाटा पैसेंजर व्हीकल और चौथा है व्हीकल फाइनेंसिंग। जब ये 4 सेगमेंट है तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा सेगमेंट ज्यादा माल कमा के देता है, राइट। तभी हम ये समझ पाएंगे कि जो माल ज्यादा कमा के देता है कहीं वहां तो गड़बड़ नहीं है। यहां पर जगुआर लैंड रोवर 69.1% का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है। टाटा कमर्शियल व्हीकल जो है, इनका कमर्शियल व्हीकल वो 18% का, पैसेंजर व्हीकल 12% का और व्हीकल फाइनेंसिंग 0.8% का है। यानी आप समझ गए कि व्हीकल फाइनेंसिंग तो सिर्फ कहने के लिए है, बट मेन हीरो कौन है, जगुआर, उसके बाद कमर्शियल और उसके बाद पैसेंजर व्हीकल। तो अब इस चीज को समझने के लिए हमें इसके रिजल्ट में घुसना पड़ेगा, और रिजल्ट में घुसेंगे तब हम चीजों को आइडिया ले पाएंगे। तो चलिए रिजल्ट में घुसने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही चीजों को हम बीच बीच में, अभी एक नई चीज हमने स्टार्ट की है आप लोगों के डिमांड पर। जब आप ज्वाइन बटन पे आते हैं यूट्यूब मेंबरशिप में, तो 199 में पोस्ट के थ्रू, ठीक है, हम कई सारी चीज़ें अपडेट देते हैं। और वीडियो तो 799 में बहुत पहले से चल ही रहा है, वो आपको पता ही है। तो जो ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने हाई से क्या हुआ है, 39% गिरा है। तो अब हम अगर रिजल्ट देखते हैं कि भैया जो इनका रेवेन्यू आया है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 का, तो जगुआर लैंड रोवर में अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा हर चीज़ को अलग अलग, तो 6% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल में 8.5% की गिरावट है, पैसेंजर व्हीकल में करीब 4.31% की गिरावट है और व्हीकल फाइनेंसिंग में 0.6% की गिरावट है। यानी ईयर ऑन ईयर पे 6% की मामूली सी ग्रोथ है, बाकी जगह गिरावट है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी की क्या कहानी है, मतलब ईयर ऑन ईयर जो सेल ग्रोथ है वो कहाँ पर है। तो आप पाओगे कि मारुति सुजुकी 15.67% की ग्रोथ है, एमएनएम की 10.13% की ग्रोथ है, आइसर की 3.61% की ग्रोथ है, बट टाटा मोटर निगेटिव में बैठा है। तो हमने क्या किया, पीयर से भी सीधा कंपेयर ठोक डाला कि आप समझ पाओ कि किस तरीके से। और यहाँ पर एमएनएम सबसे बड़ा हीरो निकल के आ रहा है, जिसमें आपने अभी देखी उनकी लेटेस्ट सुपर सेक्सी ईवी लॉन्च हुई,
अब सुपर सेक्सी क्यों बोला, क्योंकि मैंने भी टेस्ट ड्राइव ली थी, थोड़ा सा बैटरी के कन्फ्यूजन में मैंने बुक नहीं कराया है, बट ये जिस तरीके से मॉडल लॉन्च करते हैं और सडन जो बूम रिकॉर्ड तोड़ इनकी जो बुकिंग आती है वो पूरे ऑटो इंडस्ट्री को हिला डालती है, राइट। एंड दैट्स द बिग रीजन। अगर हम कहें M&M एक डार्क हॉर्स की तरफ भागता जा रहा है तो कहीं से कोई गलती नहीं है। तो बैक टू अगेन कि टाटा मोटर्स में आपने गिरावट देखी, सेल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। यहां पर अगर आप देखोगे तो मारुति सुजुकी का जो सेल इंक्रीमेंट हुआ है, जनवरी का मैं बात कर रहा हूं, सेल वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर के परसेंटेज पे है, तो आप ये देखो कि 6% की बढ़ोतरी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 15% की है, हुंडई में 53% की है, लेकिन टाटा मोटर का प्राइवेट व्हीकल सेगमेंट क्या हुआ, 11% गिर गया। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के डिटेल में नहीं जाते हैं हम नहीं समझ पाते हैं। वहीं पर इनका की हीरो कौन है, तो इनका की हीरो है जगुआर लैंड रोवर। अब ये क्या कर रहा है, इनका सेल वॉल्यूम हम निकालते हैं ईयर ऑन ईयर पे, तो आप अगर गौर करोगे तो भैया स्थिति डवाडोल है। यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर जब कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखो 17% की गिरावट, यहाँ पर देखो 38% की गिरावट। तो कहीं से भी ये ईयर ऑन ईयर है, भूलिएगा मत, ठीक है। ये सेल वॉल्यूम है, ये सेल वॉल्यूम, और ये क्या है, ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज। तो यूके में 17% की गिरावट और चाइना में 38% की गिरावट। यानी अगेन इनका हीरो प्रोडक्ट मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है। और जब किसी कंपनी का मेजर रेवेन्यू हीरो प्रोडक्ट ही स्ट्रगल करने लगे तो कंपनी स्ट्रगल करेगी ही करेगी, इसको कभी मत भूलिएगा। तो अब सारा खेल क्या होता है, मार्केट शेयर का होता है, कौन कितना बड़ा मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। तो यहां पर अगर हम कमर्शियल व्हीकल देखते हैं तो आप ये देखो कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 और Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025, अगेन ईयर ऑन ईयर हम देखना चाह रहे हैं, तो कमर्शियल में भी इनका मार्केट शेयर गिरा 38.7% से 36.5%। पैसेंजर व्हीकल में भी आ जाओ तो 14.6% से 13.5%, और ईवी में भी आ जाओ तो 73% से सीधा 53%। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो अभी शब्द बोलने जा रहा हूँ हो सकता है कि बहुत सारे कमेंट आने स्टार्ट हो जाए। मुझे पता है कि मुझे ओला के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, एकदम गलत होगा एग्जाम्पल देना, बट मुझे कुछ समझाना है इसलिए मैं ओला का नाम लेने जा रहा हूँ। जब ओला आया था ईवी में कोई दूसरा नहीं था, तो ओला का मार्केट शेयर बहुत बड़ा था। जब टाटा मोटर आया तो सेम ये एक पायोनियर की तरह था इंडिया में, तो इनका मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर कोई पीछे थोड़ी रहने वाला था। तो जिस तरीके से बाकी बजाज आया, बजाज ने बहुत बड़ा मार्केट खा लिया, राइट है, किसका, ओला का। सेम टू सेम ऐसे ही यहां पर जब ईवी में आया तो हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की, तगड़े से मार्केट शेयर खा रहा है, ठीक है। तो अब ये मार्केट शेयर क्या होगा, इसका घटेगा। तो अब कैसे ये नए मॉडल से आने वाले समय में अपने मार्केट शेयर को होल्ड करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट एक चीज तो मैं स्पष्ट बोल दूं कि आने वाले समय में चाहे कितना भी हो जाए, अगर कोई ये सोचेगा कि ये मार्केट शेयर वापस से 73% या 75% के ऊपर अगर आप देखने की उम्मीद करते हो टाटा मोटर में, मैं आज कह देता हूं नो। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है और कौन कौन एग्री नहीं करता है कमेंट में बताइएगा, और इसका रीजन मैं बता देता हूं, और आप खुद देसी भाषा में, कोई बुक में नहीं जाने का। हर कंपनी रोज नया मॉडल लॉन्च कर रही है, हर कंपनी नया नया ईवी में आने जा रही है और ला रही है। तो जब वैरायटी जैसे जैसे बढ़ते चली जाएगी, आपके थाली में रंग बिरंगा आएगा, तो आप रोज़ मीठा थोड़ी खाओगे, फिर मीठे की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी भी तो खाओगे। सेम कहानी होने वाली है जो यहाँ पर दिख रही है और ये आगे दिखेगी। तो इसका क्या अर्थ है, क्या मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि अब टाटा मोटर आगे रिटर्न नहीं देगा? रुक जाओ, यही है ध्यान देने वाली बात। हर कंपनी में या हर प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी बैठी है, 10 कंपनी बैठी है माल बेचने के लिए। माल किसका बिकता है? शुरू में जब कोई नई चीज आती है ना तो किसी का मार्केट शेयर ज्यादा, किसी का कम होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मार्केट आराम से अस्थिर होने लगता है, और उसमें जो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, नए नए मॉडल लाती है, अच्छे मॉडल लाती है, अच्छी सर्विस देती है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे एक जमाने में कौन था, मारुति था, और मारुति बेहतर था, राइट। तो ये चीज हमें समझना होगा कि ईवी में कौन ऐसा क्रैक करता है, और वो जिसने क्रैक किया वो आगे बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई हो, तो लाइक करके कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लगती है ऐसे बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। तो हमने क्या किया, टाटा मोटर को
कवर कर लिया, उसके बिजनेस को कवर कर लिया, किस तरीके से बिजनेस में दिक्कत आ रही है उसको कवर कर लिया। अब समझिएगा कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि कमर्शियल जो इंडस्ट्री में 11% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ये स्लो डाउन इन इंफ्रा, रिडक्शन इन माइनिंग एक्टिविटी और हेवी रेन, ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे कमर्शियल व्हीकल में दिक्कत इस कारण से आई है। ठीक है, अगेन पहले मैनेजमेंट की सारी बात सुनेंगे, तब हम अपना दिमाग लगाएंगे। उसके बाद आपने डेटा क्या देखा कि यूरोपियन सेल भी गिरी हुई है। तो उस पर क्या आया कि भैया यूरोपियन इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है और नए कस्टमर को लाने का जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन इनको फेस हो रहा है लग्जरी मार्केट से। लग्जरी कौन? BMW, ऑडी और मर्सिडीज, इसके अलावा भी और अदर प्रोडक्ट है, बट कहीं ना कहीं है। और साथ में जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उससे सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई है रसिया यूक्रेन वॉर से। ठीक है, जिससे JLR की जो परफॉर्मेंस है यूरोप में हिट हुई है और उसके सेल पर भी असर दिखा है। तो अभी तक दो बातें हमने पकड़ी है, कमर्शियल व्हीकल की और जगुआर की। साथ में इनका एक और पॉइंट कहना है कि भैया हमें जो है ना सप्लाई कांस्टेंट भी फेस हुआ है। अब आप कहोगे सप्लाई कांस्टेंट क्या है? तो देखिए इनका एक एल्युमिनियम सप्लायर है जहां पर बाढ़ आ गई है, जिसके कारण एल्युमिनियम सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग हिट हुई है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई तो सेल पर इंपैक्ट आएगा। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट है, 6029 व्हीकल को क्वालिटी कंट्रोल इशू के कारण टेम्पररी होल्ड करना पड़ा। ठीक है, अब आप समझो हर जगह जब एक जगह बना हुआ माल है वो नहीं जा रहा है, दूसरा जगह माल बन नहीं पा रहा है। तो जब ये चीज़ हो रही है तो उससे क्या होगा? अगर घूम फिर के माल बिकेगा ही नहीं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो प्रॉफिट नहीं दिखेगा, राइट। और ऑलरेडी दूसरे कारण है तो सब मिलके क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं, राइट। तो अब हमने मैनेजमेंट ने कहां पर दिक्कत हुई है उसके बारे में सुन लिया है। अभी पेंडिंग ये है कि मैनेजमेंट आगे क्या करेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे पहले ऑटोमोबाइल के बारे में। देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर सीधा इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। आपको टेस्ट करना होगी आपको इकोनॉमी ग्रोथ में है या डाउन में। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ ध्यान से। आप क्या करना, जो कार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और वो मिलती नहीं है, जिसको मैं एक एग्जांपल से ही कर देता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। टोयोटा की हाई क्रॉस मिलती नहीं थी, ठीक है, और बुकिंग जाती थी 3 महीने 4 महीने की, ठीक है, और उसके बाद भी भाव खाते थे पूरा। अभी कुछ दिन पहले हम प्लान कर रहे थे एक कार लेने का, जो मैंने बताया ना महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैंने ईवी भी ट्राई की थी। तो हम हाई क्रॉस का टेस्ट लेना चाहते थे, तो हमने वहाँ बात करी। आप सुन के आश्चर्य में आओगे, पूरा का पूरा मॉडल, पूरा का पूरा कलर सब अवेलेबल है और एक फ़ोन पे लेके आने को तैयार। जबकि मुझे पता है कि जब ये लॉन्च हुई थी और उसके कुछ समय तक हम जब ट्राई कर रहे थे तो टेस्ट ड्राइव तक अवेलेबल नहीं थी। कहने का सेंस क्या है? कार इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही कार की सेल गिरने लग जाए या कार के सारे मॉडल यूं ही अवेलेबल हो जाएं और वो आपको घड़ी घड़ी फ़ोन करता रहे, सर लीजिएगा, सर लीजिएगा, सर लीजिएगा, सर ये ऑफर है, सर इतना डिस्काउंट है, सर वो डिस्काउंट दे देंगे, जो लिटरली टोयोटा में हुआ। आप समझ जाइए इकोनॉमी अच्छी चल ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि कार बिकी नहीं है, क्योंकि हाथ में पैसा ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात? एकदम सिंपल तरीका है, जीडीपी अच्छी है या खराब है, इकोनॉमी अच्छी है या खराब है, इसको समझने का तरीका। आप एग्री करते हो तो कमेंट में बताइएगा। अब अभी क्या हुआ? आरबीआई क्या की? इंटरेस्ट रेट काटी। सरकार ने क्या किया? बजट में 12 लाख पे टैक्स हटाया। क्यों हटाया? हर एक एंगल से जो जीडीपी डाउन जा रही थी, पब्लिक के हाथ में पैसा आए और पब्लिक पैसा खर्च करे, राइट। और पब्लिक के हाथ में पैसा आए तो पब्लिक कहाँ खर्च करेगी? या तो एफएमसीजी या ऑटो। हर आदमी का सपना होता है कार लेना, ठीक है। तो दिस इज द वन पॉइंट जहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे असर आया है और ये असर धीरे धीरे दिखेगा। तो यहाँ पर माना जाता है कि आने वाले समय में जो सस्ती कारें हैं उनकी सेल इंक्रीज होगी, ऐसा मुझे भी लगता है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट को भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आगे आने वाले समय में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों दिक्कत फेस कर रही थी, आरबीआई के इंटरेस्ट के कारण और साथ में लोगों के हाथ में पैसा नहीं होने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सुपर सॉलिड गिरावट थी, ठीक है, सुपर सॉलिड गिरावट थी। अब वो गिरावट आगे आने वाले समय में सुधरेगी, तो ये पॉइंट भी मैंने कवर कर दिया। अब हम आते हैं मैनेजमेंट क्या प्लान कर रहा है आगे खुद को इंप्रूव करने के लिए, कि उसे भी पता है कि उसका मार्केट शेयर गिरता जा रहा है। तो सबसे पहले जगुआर लैंड रोवर को सेल बढ़ाना है। तो
तो नवंबर 2024 में जगुआर का नया मॉडल लॉन्च हुआ है यंग और पैसे वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और इसमें इनकी स्ट्रैटेजी है लो वॉल्यूम में हाइयर प्राइस पर सेल करना। साथ ही 2025 में जेएलआर सेगमेंट में नई ईवी आने वाली है, एकदम जबरदस्त सुपर मॉडल जैसा कि मुझे पता चल रहा है, जो खबर है ये भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली बात है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वार्टर सीजनली बेटर परफॉर्म करता है, और साथ ही इस क्वार्टर में कस्टमर को प्रोडक्ट की बेटर सर्विस प्रोवाइड करके सेल इंप्रूव करेंगे, नया प्रोडक्ट लाएंगे। ठीक है, तो जगुआर भी कवर कर दिया, कमर्शियल भी कवर कर दिया। अब हम आते हैं प्राइवेट व्हीकल पे। प्राइवेट व्हीकल में ये क्या लेकर आ रहे हैं, नेक्सियन और टियागो में बेटर टेक्नोलॉजी और सर्विस को लिवरेज करके डिमांड इंक्रीज करने पर फोकस है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया कि ये 3 सेगमेंट में जो इनका था, चौथा का क्यों बात नहीं करे, क्योंकि उससे बहुत माइनर आता है जो लोन वाली कहानी है। तो ये हो गया मैनेजमेंट का कहानी कि हम कैसे आगे इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ तक तो पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम एक समरी बनाते हैं कि ऑटो सेक्टर में लिक्विडिटी की कमी, पैसे की कमी के कारण और महंगे लोन के कारण आपने एक सुपर सॉलिड गिरावट देखी, और उसका असर टाटा मोटर पर भी पड़ा। टाटा मोटर का जेएलआर बिजनेस भी इंटरनेशनली भी हिट हुआ और खुद के कारणों से भी हिट हुआ। ठीक है, वहाँ पर एल्युमिनियम सप्लाई हो या जो भी अदर रीज़न हो जिसको मैंने बताया, और मार्केट शेयर भी गिरा ईवी में, क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटर भी आगे बढ़ रहे हैं और जेएलआर में लग्जरी ब्रांड से भी इनको कंपटीशन मिल रहा है, यानी चौतरफा इनको फंसा लिया गया। अब उस चौतरफा जो फंसा लिया गया उससे बाहर निकलने के लिए मैनेजमेंट पूरी स्ट्रेटजी के साथ और ताकत के साथ काम कर रही है, जिससे वो निकलेगी। और चूंकि एक और चीज समझिए कि जब ऑटो इंडस्ट्री जो गिर रहा था, तो जब पूरा का पूरा मार्केट धराशायी होता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि ये राजा बाबू बन के खड़े रहेंगे कि हम तो राजा बाबू, हिलेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला, ऐसा नहीं होता है। सब गिरते हैं तो ये भी गिरा, तो इसको बोलते हैं डबल हिट लेना। ठीक है, ये हुआ डबल हिट। अब समझिए काम की बात, सीधी बात है, मार्केट सबसे पहले तो जंप करेगा ना दोस्त, यानी अब हम कर रहे हैं भाई वाली बात, भूलिएगा मत। सब शेयर दौड़ेगा जो अच्छे हैं फंडामेंटली, कचरे नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं पोर्टफोलियो को शिफ्ट कीजिए। इस गिरावट में पता है सिर्फ और सिर्फ बेच रहा है कौन, फंड मैनेजर, क्योंकि वो पोर्टफोलियो को रीसफल कर रहा है, कचरे को फेंक रहा है, अच्छे को खरीद रहा है। ठीक है, तो यहां पर कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सोच अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मार्केट किस कारण से गिरा, तो ऐसी कहानियां हर बार मिलती हैं, होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, वो सब हो गई। अब मैनेजमेंट फिर से फाइट करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, बल्कि कैसे सोचा जाता है, किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से आगे खुद को परफॉर्म करते हुए। तो यानी क्या हुआ, हमें ये भरोसा रखना पड़ता है कि मैनेजमेंट अच्छा है, ईमानदार है, सोच अच्छी है, ईमानदार है या नहीं, तो वो आगे परफॉर्म करेंगे। बट वही है, रास्ता आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ईवी अब बहुत तेजी से फैल रहा है, राइट। तो वीडियो अच्छी और सच्ची लगी हो तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, खोल के सपोर्ट कीजिए भैया, बहुत हेल्प मिलती है डीमेट अकाउंट में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।